ये भैया रामचरितमानस पुराण में तृतीय सोपान अरण्य कांड चल रहा है। तो वो क्या कहने लगी है अरण्य कांड में, ये शूर्पणखा और प्रभु श्री राम जी के कथा चल रही है। वो क्या कहने लगी है प्रभु श्री राम जी से कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी और ये संयोग विधि रचा विचार। वो समझा रही है, कहने लगी है प्रभु जी की तरफ देखकर बड़े मुस्कुरा करके, बहुत मुस्कुरा करके ऐसा उसने चेहरा बनाया। नकली कोई भी चीज होती है वो सुंदर ही होती है, डुप्लीकेट कोई भी चीज हो वो सुंदर होती है। तो उसने अपना ऐसा चेहरा बनाया और ऐसी मुस्कुराती हुई प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गई है सामने। कहने लगी कि तुम सम पुरुष न हम सम नारी और ये संयोग विधि रचा विचार। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, वो क्या कहती है, प्रभु श्री जी से देख करके कहने लगी, वह सुंदर रूप रख करके प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान इस सारे सकल जगत में कोई स्त्री है। और ये विधाता ने ये संयोग जो है ना बहुत सोच समझ करके जोड़ा। तरह तरह से प्रभु जी को कहने लगे। तो आगे हमारे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, ये भी कहने लगे इसी वजह से अभी तक जो है ना हम कुंवारी बनी रही, और जब मैंने तुमको देखा है तो मेरा मन जो है ना कुछ तुम्हारी तरफ झुका। अभी तक इसी वजह से मैं कुंवारी बनी रही। कहते अब लग रहे हो कुंवारी और मन माना कछ तुम्हें निभा। मैं अभी तक इसी वजह से कि मेरे समान कोई हमें दिखाई नहीं दिया, और आज जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन जो है ना कुछ बना, तो मैंने तुमसे विचार करके ये विमर्श किया है। मेरे योग्य पुरुष वर्ग जगत भर में नहीं है, और मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, और इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देख करके कुछ मन माना और चित्त मेरा जाना तुमको देख करके ठहर गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इनके साथ में कोई और भी है, कोई स्त्री भी है, उसे ये नहीं पता। ध्यान दीजिए थोड़ा सा भैया। एक सवाल सामने आया कि सवाल ये है कि नमस्ते और नमस्कार में अंतर क्या है। नमस्ते और नमस्कार में अंतर क्या है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। एक मिनट के लिए जो है ना ध्यान इधर को कर लीजिए कि देखिए जो नमस्कार है, वैसे तो नमस्कार और नमस्ते दोनों एक ही जैसे शब्द मिलते जुलते हैं। ये हर आदमी के ध्यान में नहीं आता है कि हम इनको नमस्कार करें या नमस्ते करें, जो भी एकदम सामने आता है शब्द निकल जाता है। चाहे कोई भी हो, हमारे नमस्ते करने लायक है उससे भी नमस्ते कर लेते हैं, जो नमस्ते करने लायक नहीं उससे भी जो ना नमस्ते कर लेते हैं। लेकिन अंतर है इसमें नमस्कार और नमस्ते। लेकिन नमस्कार उसको किया जाता है, बड़े ध्यान से सुने, नमस्कार उसको किया जाता है जो मेरी बराबर का होता है, जो मेरी बराबर का होता है। जैसे अगर हम कहीं ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में कहीं पर भी काम करते होते हैं, जो हमारे स्टाफ के होते हैं, जो हमारे बराबर के होते हैं, उनको जो है ना हम नमस्कार करते हैं। जो भी हमारे बराबर के हैं, चाहे कोई भी हो, जो हमारे बराबर के रेंज में आते हैं,
हम उनको नमस्कार करते हैं, उनके लिए नमस्कार है। और नमस्ते जब हम करते हैं तो नमस्ते हम ऐसा देख करके करते हैं कि हमारे ये अति सम्मानी हैं। जैसे गुरुदेव जी हैं मेरे, और हमारे जैसे अतिथि हैं, कोई हमारे बहनोई साहब हैं, और हमारे बाबा हैं, और कोई बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु जी हैं, इन लोगों को जो है ना नमस्ते किया जाता है। जो हमसे बड़े हैं, जो बहुत ही हमसे ऊंचे दर्जा में आते हैं, हमारे बहुत ही सम्मानी हैं, उनको जो है ना नमस्ते किया जाता है। जैसे गुरुदेव जी हमारे, वो बहुत ही सम्मानी हैं, तो उनको हम जो ना जब भी करेंगे तो उनको नमस्ते करेंगे, झुक करके नमस्ते करेंगे। हमारे पिताजी हैं, मेरे बाबा जी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुदेव महाराज हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे अध्यापक जी हैं, उनको भी गुरु ही बोलते हैं, गुरु। और एक गुरु जो शिक्षा देने वाले होते हैं, और एक गुरुदेव जो ना हमें सब कुछ एक पिता के समान सिखाने वाले होते हैं, हमारा जीवन सफल करने वाले थे। तो उनके लिए जो ना नमस्ते का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया नमस्ते और नमस्कार में अंतर। नमस्कार करते हैं अपने बराबर के लिए, जो बराबर का है इस काम में, कहीं ऑफिस में नौकरी करते हैं, कहीं दफ्तर में है, कहीं फैक्ट्री में है, जो भी हमारे बराबर का है उसको नमस्कार बोलते हैं। और जो हमारे अतिथि जन हैं, हमसे जो बड़े हैं, जिनका हमें विशेष सम्मान करना है, उनको हम नमस्ते करते हैं। तो यही अंतर है नमस्कार और नमस्ते। अब चलिए आगे के लिए चलते हैं। हम 1 मिनट का कथा में विराम लगाएंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। और कथा में जो है ना, इसमें बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और ये बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं। उसने जब देखा है, भोलेनाथ बता रहे हैं, माँ पार्वती को जब उस शूर्पणखा ने जानकी जी की तरफ देखा है तो क्या करती है, कैसी तय चितय कही प्रभु बाता, ओए कुमार मोर लगो भ्राता। उसने सीता जी को देख लिया। अब हमारे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा तो उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, ऐसा मेरे योग्य है जो ना, क्या कहें, हमारे राम जी ने कहा कि देखो भाई, मेरे योग्य तो कोई बात नहीं बनेगी। देखो भैया, मेरा छोटा भाई जो है ना अभी ऐसा ही है, यानी कुआरा है। क्या कहा, गई लक्ष्मण रूप भगुनी जानी, और प्रभु बोलो के बोले मृदु बात। प्रभु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, जानकी जी की तरफ देखा प्रभु जी ने और कहा, ये बात कही कि मेरा छोटा भाई जो है ना अभी बिल्कुल राजकुमार है, कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देख करके बहुत सुंदर और कोमल वाणी से बोले हैं, उससे बोले हैं। लक्ष्मण जी की तरफ जब गई है तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, तो यहीं पर भैया हम 1 मिनट की विराम लगाएंगे, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे प्रभु श्री जी के लिए, मेरे राम जी के लिए, मेरी माँ जानकी जी के लिए, भोलेनाथ के लिए जो हमारे जी भैया हार लेकर के आए हैं, उन हारों से मैं अपने प्रभु जी को अलंकृत कर रहे हैं। उसके बाद हम कथा को बढ़ाएंगे आगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।